यार वो कार मंग के लै गया यार, ਉਹਦੀ ਚਲਾਣੀ ਸਹੀ नहीं हैगी, ਉਹ ਨਾ ਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, कार ਦੀ वैल्यू घट जानी है। ऐसा कभी भी मत सोचें, कभी भी। आप कार का यूज़ कर रहे हो, आप कार का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी एसेट का यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू अकाउंट्स की बुक्स में कम ऑटोमेटिकली हो रही है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है डेप्रीसिएशन। व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मीनिंग रहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर हम ओनली फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी बुक्स में कम होती रहती है। ये हमारी बुक्स में एक्सपेंस से ट्रीट होगा। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, ऑलवेज डेबिट करेंगे। एक्सपेंस तो हम इससे बोलते ही हैं, स्पेसिफिकली नोट कर रहा हूँ, ये ना हमारा नॉन कैश एक्सपेंस रहेगा, नॉन कैश एक्सपेंस। इसकी एग्जांपल हम जर्नल एंट्री में क्लियर करेंगे। अब डेप्रीशिएशन होता क्या है, सर ने तो बता दिया कि वैल्यू कम हो गई। इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों डेप्रीशिएशन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल करते हैं। आपने 2019 में एक नया फ़ोन परचेज़ करा, उसका बॉक्स बंद रखा। अभी आप 2025 में 27 में उस बॉक्स को ओपन कर रहे हो, क्या आपका फ़ोन उसी रेट में सेल होगा? नो, क्वाइट ऑब्वियस नो, क्योंकि 2019 की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। 2017 की और थी, 16 की और थी, 2005 की टेक्नोलॉजी और थी, पहले लैंडलाइन होते थे। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उस फ़ोन की वैल्यू बंद होगी, चाहे आपने अनबॉक्स भी नहीं करा था। इट मीन्स जो डेप्रीशिएशन का पहला रीज़न रहेगा, रीज़न के स्पेलिंग अच्छे से क्लियरली लिख देते हैं। पहला रीज़न रहेगा टेक्नोलॉजी का चेंज होना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, चेंज का साइन। सेकंड रीज़न यूजेस, हमने चीज़ यूज़ करी, यूज़ होने से चीज़ ऑब्सोलीट होती रहती है, पुरानी होती रहती है, वो यूजेस की वजह से चीज़ मार्केट से चलेगी। नेक्स्ट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ का पुराना हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, ठीक है। आउटडेटेड, आउट फैशन, जो चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, आउट फैशन हो जाती है, वो ऑब्सोलीट है। उसके पीछे डेप्रीशिएशन का फैक्टर रहता है। इसके बहुत सारे रीजंस और भी रहेंगे जो हम डेप्रीशिएशन चैप्टर में करेंगे, बट यहाँ के लिए आपको समझाने के लिए इनफ है, ठीक है। अभी हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। अगर आपकी कार कोई मांग कर ले गया तो अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि आपकी कार की वैल्यू वैसे भी अकाउंट की बुक्स में और रियल लाइफ में डाउन हो जाएगी, आप चला रहे हो अगर नहीं चला रहे, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती है, चीज़ों की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे, आपको स्टेटमेंट दी होगी डेप्रीशिएट आ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख एट द रेट 10%। डेप्रीशिएशन 10% लगेगा, मशीनरी 10 लाख की है। पहले तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 लाख मल्टीप्लाई 10/100 कटिंग करी, 1 लाख हमारा डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस है। अभी हमने बात करा डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट होगा। हम अपनी बुक्स में नोट डाउन करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस है तो हमने कैश पे कर दिया। सर आपने तो बोला था ये नॉन कैश है। ओके ओके ठीक है, नॉन कैश है, मैं समझ गया। यहाँ पर हम कैश नहीं करेंगे, नॉन कैश है। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजली डिपार्टमेंट में जमा करवा कर आते हो, अपने इंटरनेट के कनेक्शन का बिल, वाईफाई का बिल आप उनके पर्टिकुलर ऑफिस में जमा करवा कर आते हो, अपने सीवरेज पानी का बिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिपॉजिट करवाते हैं। बट डेप्रीशिएशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, इसका कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ये आपकी उस एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर रहा है। यहाँ पर आपको मॉडर्न रूल समझने की ज़रूरत है। हमने किया था EALIC, उसमें से ए उठाते हैं। एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होगा, एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट होगा। डेप्रीशिएशन ने एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। मैंने यहाँ पर इसीलिए रिड्यूस वर्ड नहीं लिखा था। वैल्यू डाउन होगी, एसेट कम होगी, तो यहाँ पर हम उस स्पेसिफिक एसेट्स को ही क्रेडिट करेंगे। मशीनरी थी, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री कंप्लीट हुई, डेप्रीशिएशन टू मशीनरी
टू कैश कभी भी नहीं लिखना आपने, बिकॉज डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस। टेक अ स्क्रीनशॉट।